देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से ईडी के सम्मन पर, ईडी के बुलावे पर जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो 10 दिन के लिए विपश्यना के कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। विपश्यना करेंगे वो 10 दिन का, इसलिए वो इस बुलावे पर ईडी के सामने हाजिर नहीं होंगे। दरअसल उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो जाना ही नहीं चाहते हैं ईडी के सामने। ये दूसरी बार बुलावा आया था और दूसरी बार वो ईडी के सामने जाने से कतरा रहे हैं या ईडी के सामने पेश ही नहीं होना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी के सम्मन दरअसल एक प्रोपेगंडा का हिस्सा है। प्रोपेगंडा अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को बदनाम करने का है और ये केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। लेकिन केजरीवाल ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो कब तक ईडी के सम्मन को नकारते रहेंगे, ईडी के बुलावे पर नहीं जाएंगे और क्या ईडी उन्हें इतने मौके देगी कि वो इसे टालते रहें। ईडी जाहिर है, हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। उसके कई नेता पहले से ही जेल में हैं। मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है और अब अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी हुई है सरकार। वो जो शराब घोटाला है उसको लेकर उसने अपना जाल फैलाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल का उस घोटाले से, या वो घोटाला है भी कि नहीं, इसको लेकर भी बड़े सवाल हैं, क्योंकि उस घोटाले में कोई सबूत तो पेश किए नहीं गए हैं। बस एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को उठाकर जेल भेजा जा रहा है और अब आखिरी जो सबसे बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल, सरकार का निशाना उन पर है। क्या अरविंद केजरीवाल से मोदी की, शाह की, मोदी सरकार की जो दुश्मनी है वो इस हद तक पहुंच गई है कि केजरीवाल को अब वो जेल भेजकर रहेगी और केजरीवाल के पास रास्ते क्या बचे हैं। उनके सलाहकारों ने कहा है कि वो कानूनी सलाह ले रहे हैं। अब वो किस तरह की कानूनी सलाह हो सकती है जो उन्हें जेल जाने से बचा सकती है। क्या अग्रिम जमानत की बात है या कोई दूसरे रास्ते से वो अपने को जेल जाने से बचा सकते हैं। उनकी चिंता निश्चित रूप से सरकार चलाने की भी है। एक दिल्ली सरकार उनके हाथ में, पंजाब सरकार तो खैर जैसे चल रही है वो चलाई ही जा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार का क्या होगा अगर अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं या उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। इसके पहले उन्होंने एक रेफरेंडम भी दिल्ली में करवाया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या अगर केजरीवाल को जेल भेज दिया जाता है तो उन्हें वहाँ से सरकार चलानी चाहिए या नहीं। तो वो एक प्लान बी भी अरविंद केजरीवाल ने सोच के रखा होगा। हो सकता है उन्होंने किसी एक नेता का नाम भी सोच रखा हो कि कोई ऐसी नौबत आ जाए तो फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इतना साफ है कि ये जो लॉन्ग रोप है केंद्र सरकार की तरफ से या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, वो बहुत लंबी नहीं होगी। हो सकता है कि जनवरी में ही ईडी अंतिम तौर पर कुछ ऐसा करे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाए और अरविंद केजरीवाल के पास सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं बचेगा कि वो फिर या तो जेल से सरकार चलाए या फिर अपने किसी खासम खास को दिल्ली की बागडोर सौंप दें। तो अगले कुछ दिन बहुत ही दिलचस्प रहेंगे, देखने लायक रहेंगे कि केंद्र सरकार केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए किस हद तक जाती है और अरविंद केजरीवाल उससे बचने के लिए क्या क्या तरीके आजमा सकते हैं। या ये हो सकता है कि केंद्र सरकार शायद अरविंद केजरीवाल को परेशान करके ही रखना चाहती है ताकि वो चुनाव की कोई तैयारी ना कर पाए। 2024 के चुनाव में उनकी भागीदारी वैसी ना हो पाए और वो इन्हीं सब उलझनों में फंसे रहे, पार्टी की, अपनी को बचाने की। और इसी तरह से जहाँ भी वो चुनौती बीजेपी के लिए बन सकते हैं, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा भी बन चुके हैं, इसलिए उनकी चुनौती को कमज़ोर किया जाए। धन्यवाद आपका। नमस्कार।